हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, हमारे पास चार ऑप्शंस में चार अलग अलग ट्रेंड्स दिए हुए हैं पांच स्पीशीज के बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, पांच स्पीशीज कौन कौन से हमारे पास गिवन है? H2, D2, H2O, D2O और H2O2। और इसका बॉइलिंग ऑफ पॉइंट का ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का सवाल है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है बच्चों, वो है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। यानी मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ेगा। अब हमारे पास जो जो स्पीशीज दिए हुए हैं उस सब का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। H2O2 है, D2O है, H2O है, D2 है और H2। अब देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। ठीक है, तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2 × 16। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34U। D2O का अगर हम देखें तो ड्यूटेरियम का होता है 2, है ना, वो उसका एटॉमिक मास नंबर 2 होता है ड्यूटेरियम का। तो 2 × 2 + 16 होता है ऑक्सीजन का। तो ये वैल्यू आ जाएगी 20U। H2O में क्या हो जाएगा बच्चों, ये U लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। H2O में अगर हम देखें तो 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए और +16, ये आ जाएगा आपके पास 18U। D2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 सिंपली, दैट इज 4U। एंड H2 की अगर हम बात करें तो 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2U। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सबका निकल चुका है। और हम देख पा रहे हैं कि H2O2 का मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, फिर D2O की होगी, फिर H2O की होगी, फिर D2 की होगी और फिर H2 की होगी। तो यही ऑर्डर हमें देखना है और ये ऑर्डर हमारे पास गिवन है ऑप्शन सी में। So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.